गाइस, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगा के जो है लैक्टोन के रिंग के बारे में पूरा समझा, ठीक है। और दूसरा जो है एस्टर के किस फैशन में जो एस्टर जो है अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, उसके बारे में देखा। और उसके बाद देखा कि कैसे जो है डाइक्लोरोमीथेन जो है, जैसे लोन पेयर वाला जो स्पीसीज होते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डोनेशन करते हैं, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन में देखा हमने, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है रिंग सिस्टम जो है, जो हेट्रोसाइक्लिक जो है रिंग सिस्टम होता है, सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, वो जो है कैसे बनता है, ठीक, कैसे सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाउ टू सिंथेसाइज heterocyclic saturated ring system, ठीक है। कैसे हम जो है सैचुरेटेड रिंग सिस्टम जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग सिस्टम, जैसे कि ये हो गया एल्जिडी, ठीक है, लाइक ऐसे ही एपॉक्साइड रिंग ये हो गया, ठीक है। और 5 मेंबर रिंग, ये सब जो है सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। 6 मेंबर रिंग को देखिए, ये इसको जो है हम कैसे सिंथेसिस करेंगे, ठीक। तब नॉर्मल हम जो है रिएक्शन के थ्रू हम कैसे सिंथेसिस करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, सपोज जो है मैं ले लिया NH2, प्रीवियस ईयर वीडियो में लिया था, ठीक है। ये जो है Cl यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या देंगे, बेसिक कंडीशन, ठीक है, बेस दे दिए, ठीक है। तो बेस क्या करता है, यहाँ पर का जो नाइट्रोजन का लोन पे जो है प्रोटॉन है, ठीक है, उसको ले लेता है और ये जो है इसके जो है सिग्मा स्टार यहाँ पर जो है क्लोरीन को ये जो है एज अ लिविंग ग्रुप निकाल के जो है क्या बना लेता है, एजरिडियम, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेम है 5 मेंबर सिंथेसिस करने के लिए क्या लेते हैं, जैसे कि सब 4 मेंबर लेना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये इस टाइप का स्पीसीज 1 2 3 और यहाँ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम इसको KOH के साथ लें, ठीक है, तो KOH क्या करेगा, पहले इसका जो है ये एस्टर है, इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लेगा, O नेगेटिव, ये Cl प्लस अपना ये एसिड, ये पार्ट निकल गया क्योंकि OH जो है यहाँ अटैक किया और ये पार्ट निकल गया, अपना ये पार्ट बचा। तो ये जो है फिर जो है साइक्लाइज होकर क्या बना लेगा, ऑक्सीजन रिंग 4 मेंबर का, ठीक है। ये रिंग बना दिया, यहाँ 3 मेंबर बन गया, यहाँ 4 मेंबर बन गया। तो ऐसे जो है सपोज हम 5 मेंबर भी बना सकते हैं, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, ठीक है। 6 जैसे कि ये सिस्टम हो गया OH 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, तो ये जो है यदि हम इसको प्रोटोनेट कर देंगे, ठीक है, प्रोटोनेशन करेंगे H प्लस के थ्रू, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये OH प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। एज ए बेटर लिविंग ग्रुप है, इसका जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करके इसको एज ए लिविंग ग्रुप निकाल देगा और बनेगा क्या, 6 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, ठीक है। ये बन गया 6 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग जो है 3 मेंबर रिंग सिंथेसिस किए, 4 मेंबर रिंग सिंथेसिस किए और ये 6 मेंबर रिंग सिंथेसिस किए, ठीक है। ऐसे जो है 7 मेंबर रिंग भी सिंथेसिस कर सकते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ NH2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ Cl, ठीक है। ये भी जो है एज अ प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बना लेगा, यहाँ पर प्रोटॉन निकलेगा और ये जो है यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करेगा यहाँ और इसको एज ए लिविंग ग्रुप तो बना देगा क्या, ये 7 मेंबर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा जो है हम जो है सिंथेसिस कर सकते हैं इन नॉर्मल वे में, ठीक है। तो ये सिंथेसिस तो हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या ये रिंग सिंथेसिस हो रहा है,
हाँ ना, वो क्या फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा जो है सिस्टम जो है जल्दी से जल्दी बनेगा। जैसे 5 मेंबर बनेगा फास्ट रिंग सिस्टम, कि 6 मेंबर रिंग सिस्टम फास्ट बनेगा, कि 7 मेंबर रिंग सिस्टम फास्ट बनेगा, कि 4 मेंबर रिंग सिस्टम फास्ट बनेगा, कि 3 मेंबर रिंग सिस्टम फास्ट बनेगा। ठीक है, तो इस पर जो है एक जो है हमारा जो थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल है, यही बताता है कि कौन सा मेंबर सिस्टम जो है फास्ट बनेगा और कौन सा मेंबर सिस्टम जो है स्लो बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो थारपे है उसने क्या किया, सब थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट किया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट के थ्रू जो ये जो है रफ आइडिया दिया कि जो है रिंग फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, कि रिंग फॉर्मेशन किस ऑर्डर में प्रीफर करेगा बनना। ठीक है, तो वो ऑर्डर लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रफ ऑर्डर दिया थारपे ने। ठीक है, थारपे ने क्या दिया, ये थारपे ने रफ ऑर्डर दिया। ठीक है, रफ जो है ऑर्डर दिया किसका, रिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसमें उसने क्या किया कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिंग फॉर्मेशन फॉर्म कौन सा करेगा, सबसे फास्ट करेगा 5 मेंबर, देन 6 मेंबर, देन 3 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 8 मेंबर। ठीक है, और ये सो ऑन। ठीक है, तो उसने जो है एक रफ आइडिया बताया थ्रू द थर्मोडायनेमिक डाटा के बेसिस पर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डाटा लिया और उसने समराइज किया और उसमें कंपैरिजन करके जो है बताया, एक रफ आइडिया दिया कि 5 मेंबर रिंग सिस्टम जल्दी फॉर्म होगा, हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग सिस्टम है सैचुरेटेड वो जल्दी फॉर्म होगा, देन 6, देन 3, देन 7, देन 4। तो आपको ये ऑर्डर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑर्डर उसका जो है जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या था। ठीक है, किस बेस पे उसने बता दिया कि 5 मेंबर जो है ज्यादा प्रीफर करता है कंपेयर देन 3 मेंबर, ये 4 मेंबर जो है लास्ट ये उधर जो आगे की ओर चला गया। देखिए यहाँ पर 4 मेंबर, यहाँ 3 मेंबर जो है 7 मेंबर से पहले आ गया, यहाँ पर 5 मेंबर। तो रफ आइडिया किस बेस पे दिया उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो बना देता हूँ मैं। एक्चुअली जो है उसने थर्मोडायनेमिक डाटा के बेस पर कैसे दिया कि उसने क्या किया, बेसिक थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला जो था डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी स्टार, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच स्टार, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस स्टार। ठीक है, ये जो है इस फॉर्मूला के बेस पे उन्होंने फिर उसका जो है रफ गाइडलाइन दिया। कैसे दिया, ठीक है, यहां पर ये जो क्या होता है डेल्टा जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन। यहां ये क्या है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस स्टार क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो है 3 मेंबर का जो रिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसने कंपेरिजन किया 3 मेंबर, चलो सपोज यार 3 उसने क्या किया, उसने बताया कि जिसका जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से हम लोग ग्राफ बनाते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए। ऐसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है यहाँ पर एनर्जी ठीक है, एक्स ये वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट टी नेट। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, जिसमें क्या बताया कि जो 3 मेंबर रिंग सिस्टम होता है, सपोज ये 3 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है, इसका जो है 3 मेंबर रिंग सिस्टम। ठीक है, ये सपोज ये NH 3 मेंबर रिंग सिस्टम, और ये है 5 मेंबर रिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है, ठीक है, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है, ये जो है ये किसका है, ये 3 मेंबर का, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, ये 5 मेंबर का। ठीक है, एनर्जी ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी। ठीक है, तो इसने ये जो है ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, जिसमें क्या पाया कि 5 मेंबर का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है और 3 मेंबर का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है हाई होता है। तो क्यों होता है हाई,
तो इसके लिए उसने क्या बताया कि जो 3 मेंबर रिंग होता है उसमें हाईली स्ट्रेन होता है, ठीक है। हाईली स्ट्रेन होने के कारण उसमें जो एडिशनल एनर्जी हो जाता है, जो स्ट्रेन जो है उसमें एडिशनल एनर्जी ऐड कर देती है, जिसके कारण जो है इसका डेल्टा जी का वैल्यू जो है, डेल्टा जी दैट मींस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन 5 मेंबर में जो है रिंग स्ट्रेन जो है आप नेग्लिजिबल अमाउंट पे रहता है, जिसके कारण जो इसका डेल्टा जी जो है दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है। तो क्या इस बेस पे पता है कि 3 मेंबर जो है स्लो बनेगा कंपेयर देन 5 मेंबर। लेकिन क्या हम जो है डेल्टा जी के बेस पर केवल रिंग स्ट्रेन के बेसिस पर ही जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि 3 मेंबर रिंग बनेगा सबसे स्लो और 5 मेंबर रिंग बनेगा सबसे फास्ट, ठीक, ऐसा डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो ये जो है अगर ऐसा डिसाइड हम करते हैं तो 6 मेंबर में तो स्ट्रेन ही नहीं होता, तो उसका तो बनना नामुमकिन है, ठीक है। तो जब ये बात बोली गई कमेटी द्वारा, जो केमिकल कमेटी द्वारा, ठीक है, तब उसने बताया कि जो है ये जो है केवल जो है रिंग स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो है रिंग फॉर्मेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन का ऑर्डर जो है डेल्टा जी पर ही डिपेंड नहीं, बट दैट मीन रिंग स्ट्रेन पर ही डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? क्योंकि डेल्टा जी है किसका दो वैल्यू पर डिपेंड करता है। डेल्टा जी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये अगर इक्वेशन को देखा जाए तो डेल्टा जी का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो 2 वैल्यू पर डिपेंड करता है। किस पर? एंथैल्पी पर और एंट्रोपी पर, ठीक है। एंथैल्पी फैक्टर एंड एंट्रोपी फैक्टर, ठीक। तो अब समझ लेते हैं कि ये जो है फैक्टर जो है कैसे इसको जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो डेल्टा एच पर डेल्टा एच फैक्टर कैसे समझते हैं। डेल्टा एच मतलब दैट मींस एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होगा कि जो रिंग के एटम को, ठीक है, रिंग के एटम को जब हम जो है रिंग फॉर्म दैट मींस कोई सा भी एटम, जैसे ये सपोज एसाइक्लिक सिस्टम में से बना हो, ठीक है, जैसे कि ये बना है NH2 एंड Cl, ठीक है, ये एसाइक्लिक से ये बना है, ठीक है। सेम वैसे जो है ये भी एसाइक्लिक सिस्टम से बना होगा। तो ये जो एसाइक्लिक सिस्टम है ना, जब रिंग फॉर्म करने के लिए है ना एक दूसरे से पास आते हैं, ठीक है, एक दूसरे से एक क्लोज आएंगे थोड़ा, ठीक है। तो क्लोज लाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, या उस क्लोज आने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। तो जिसके कारण रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इसका डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच का वैल्यू जो है, ठीक है, ये 3 मेंबर जो स्मॉलर रिंग है, स्मॉलर रिंग दैट मींस क्लोजर स्पेस, मतलब जो है बहुत छोटा सा स्पेस होगा। छोटा स्पेस होने के कारण जो है उसमें रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा मतलब एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। दैट मींस डेल्टा एच का वैल्यू जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और डेल्टा एच का वैल्यू जब बढ़ जाता है दैट मींस जो डेल्टा जी का वैल्यू भी इंक्रीज कर लेता है। और डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज कर लेता है दैट मींस इसका जो है फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन का जो ऑर्डर है वो सबसे कम होने लगता है और कम होने लगता है, ठीक है। इसी कारण जो है 3 मेंबर का जो है फॉर्मेशन जो है स्लो होता है कंपेयर टू 5 मेंबर। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर में जो डेल्टा एच है, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर का जो रिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें सम सॉर्ट ऑफ जो है स्पेस जो है एटम को अपने क्लोज आने के लिए जो स्पेस है वो जो है थोड़ा अच्छा मिलता है। मतलब जो है एक लिमिट तक सही रहता है, जिसके कारण जो है उसमें रिपल्सन भी जो है कम होने लगता है, रिपल्सन कम हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा एच जो है, ठीक है, उसका जो है डेल्टा एच का वैल्यू जो है कम हो जाता है। दैट मींस उतना बढ़ता नहीं है जितना जो है 3 मेंबर के ये में, ठीक है, जिसके कारण जो है इसका जो है डेल्टा जी जो है कंपैरिजन में कम हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि 5 मेंबर जो है फॉर्मेशन जो है कम हो जाता है, सॉरी डेल्टा जी का वैल्यू जो है कम हो जाता है और 5 मेंबर का रिंग जो है जल्दी फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि डेल्टा जी का वैल्यू कम क्यों हुआ, इसमें कम क्यों है, इसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये डेल्टा एच के फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डेल्टा एच के फैक्टर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि डेल्टा एच के फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है हम कैसे बता सकते हैं डेल्टा एच दैट मीन एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी कैसे घटती कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रोपी दैट मींस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो जिगजैग मैनर जो एसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन कई पॉसिबल है, कई टू रोटेशन पॉसिबल, जिसका मतलब जो है उसका अरेंजमेंट कई पॉसिबल है। दैट मींस रेंडमनेस बहुत सारा है उसमें, ठीक है। दैट मींस डेल्टा एस भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जब हम इस सिस्टम की बात करें, ठीक है, जैसे ये इस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यदि इसको जो है हम अरेंजमेंट करें तो या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो ये जो है इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है कि इसको जो है अरेंजमेंट शो कराने की, ठीक, या तो इस फॉर्म में रह लेगा या तो इस फॉर्म में रह लेगा। मतलब जो है डेल्टा एस जो है यहाँ पर कम होने लगता है, मतलब जो है कम है डेल्टा एस का वैल्यू, ठीक है। लेकिन
यहां पर देखिए 7 मेंबर रिंग की बात करें, ठीक है, 7 मेंबर रिंग जैसे कि 7 मेंबर रिंग जैसे कि 7 मेंबर रिंग जैसे कि ये, ठीक है, ये NH2 NH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये तो ये जो है अपने आप को कैसे और कैसे अरेंजमेंट कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 CL, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये NH2 यहाँ, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, दैट मीन डिफरेंट तरीके से ये जो है अपने आप को जो क्या करता है अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो है रेंडमनेस ज्यादा है, इसमें जो है एंट्रोपी भी ज्यादा हो जाएगी, और एंट्रोपी ज्यादा होने के कारण भी क्या हो जाता है, जो है ये जो है डेल्टा जी को इन्फ्लुएंस करता है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो रफ आइडिया दिया था, जो 7 यहाँ रफ आइडिया क्या दिया था कि 5 मेंबर फर्स्ट बनेगा, जल्दी बनेगा, देन बनेगा 6, देन बनेगा 3, देन बनेगा 7, देन बनेगा 4 और फिर 8, ये, ठीक है। तो 5 और 6 तो समझ आ गया कि 5 मेंबर रिंग्स ज्यादा प्रीफर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 और 3 में, ठीक है, 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो है यहाँ पर देखिए 3 मेंबर के लिए डेल्टा जी का वैल्यू हाई है कंपेयर देन 5 मेंबर रिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 और 7 में देखें, 7 में क्या होता है, देखिए 7 मेंबर रिंग के लिए यहाँ पर डेल्टा जो एस की वैल्यू जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। यहाँ डेल्टा एस फैक्टर काम करता है, जिसके कारण जो है ये जो है 3 मेंबर से कंपैरिजन में कम मतलब जो है स्लो जो है फॉर्मेशन करता है रिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर है इसका रीजन क्या है, ये फैक्टर, ठीक है। इस रिंग मतलब जो है इस इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक डाटा के बेस पर ये जो है वैल्यू दिया गया है, जिसमें 5 मेंबर सबसे फास्ट बनेगा, 6 मेंबर उसके बाद, 3 मेंबर उसके बाद, 7 मेंबर उसके बाद, 4 मेंबर उसके बाद, ठीक है। तो इसका हम जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, आपको मैं बता दिया कि कैसे डेल्टा जी कम होता है, कैसे डेल्टा जी वैल्यू घटता है, और जो डेल्टा एस का भी बता दिया कि कैसे डेल्टा एस जो है एंट्रोपी जो है कैसे जो है जो लार्ज मॉलिक्यूल जो बड़ा रिंग रहता है, जो बड़ा एसाइक्लिक सिस्टम होते हैं उसका जो है ज्यादा होने लगता है, ठीक है। और डेल्टा एच के बारे में बता दें कि कैसे जो है मॉलिक्यूल जो है पास आने पर उसकी एनर्जी जो है लो या हाई होने लगती है, जिसके कारण डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाती है और डेल जी भी बढ़ने लगता है, डेल्टा जी भी बढ़ने लगता है। तो ये तो हुआ अपना रिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसने बता दिया थारपे ने कि ऐसा ऐसा जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके ये रिंग फॉर्मेशन का ऑर्डर, तो ये याद रखना ना, इससे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इस बार जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। ये जो है ऑर्डर 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर, 7 मेंबर, 4 मेंबर एंड 8 मेंबर, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना। फिर आए क्या भाई साहब कि चलो ठीक है, फिर आ गए इनगोल्ड भाई साहब, ठीक है ना, जो थारपे और इनगोल्ड फिर दोनों मिक्स करके दिए थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसने क्या किया कि आपने चलो डेल्टा जी और ये सब इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन के थ्रू बता दिया कि 5 6 7 3 ये सब जो है मेंबर रिंग बनता है, ठीक है। तो हाँ, उसने किया कि क्या मैं इस जो रिंग फॉर्मेशन का जो रेट है उसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्या करूं कि जो रिंग फॉर्मेशन का जो ऑर्डर जो है बढ़ता है, मतलब जो रिंग सिस्टम का जो ये जो है ना रेट है वो बढ़ने लगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, ठीक है चलो मैं यदि जो है 3 मेंबर 5 मेंबर रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें यदि मैं सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दूँ तो क्या होगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट वही कहाँ से लिया, वही बेयर रिंग थ्योरी से हम इंटरनल एंगल लिए, देखिए सब जो है वहीं से आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। धीरे धीरे उसका जो है इवोल्यूशन करते गए कि बेयर रिंग स्ट्रेन में इंटरनल एंगल का ये हो गया, मतलब जो इंटरनल एंगल चेंज करने पर रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा हम लोग तो देख लिए, ठीक है। तो उसी को ये भी भाई साहब ने ऐड कर दिया कि क्या अगर मैं रिंग सिस्टम में सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूं, ठीक है, ए साइक्लिक सिस्टम तो साइक्लिक सिस्टम बना है, तो मैं यदि ए साइक्लिक सिस्टम में ऐसा कुछ व्यवस्था करूं या मतलब कुछ ऐसा जमाऊं कि रिंग जो है फॉर्मेशन फास्ट हो जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया था कि अब फाइनली पढ़ रहे थारपे इनगोल्ड, ठीक है। थारपे और इनगोल्ड ने मिक्स रूप से क्या किया था, ठीक है। तो थारपे इनगोल्ड लिख लेते हैं पहले, तब थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल, ओके, ठीक है, ठीक है। ये थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल में बताया उसने कि जैसे ही हम जो है किसी सिस्टम में, जैसे कि ये जो है सिस्टम जैसे कि ये फॉर्मेशन कर रहा है, ये COOH ठीक है, 1
2 3 4 5, ठीक। तो ये सिस्टम है, इसको जो है एसिड दिए, ठीक है, जो है ये जो है साइक्लाइज हुआ, ठीक है, एज प्रेजेंट ऑफ एसिड। ये साइक्लाइज होकर क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बना दिया, ठीक है, ये 5 मेंबर इस तरह से रिंग बना दिया, ठीक है। तो इसका जो है के का वैल्यू कुछ होगा 1 है सपोज, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए 1 है। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है कि इसने इसका इक्विलिब्रियम का ये है 1 है, ठीक है। देन जो है हम यदि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया उसने, ठीक है, ये जो है ऐसा क्या सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, ठीक है। देन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, ठीक है, जो प्रोडक्ट तो भी वही बनेगा सेम, बट यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट के साथ बनेगा, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम का जब वैल्यू निकला तो देखा उसने ये जो है 14 टाइम्स इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो देख, हाँ, तो उसको लगा कि यदि हम सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते हैं, ठीक है, किस पर, सिस्टम पर, तब जो है रिंग फॉर्मेशन का रेट जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं यदि अगर यहां भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दूं तो COH COOH, ठीक है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब भी प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट और यहां भी सब्स्टिट्यूएंट, तब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, तब देखा उसने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है 2400 टाइम बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो है ये जो है सब्स्टिट्यूएंट जैसे जैसे हम जो है रिंग फॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूएंट यदि ऐड करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, दैट मींस जो है रेट ऑफ द साइक्लाइजेशन जो है फास्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि कैसे हम जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए तो रेट ऑफ जो है साइक्लाइजेशन जो है फास्ट होने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल, थारपे के साथ, मतलब इनगोल्ड ने थारपे के साथ कंबाइन करके दे दिया थारपे इनगोल्ड प्रिंसिपल, कि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो साइक्लाइजेशन का रेट जो है फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब जो रीजन क्या है, ठीक है, तो रीजन कहां से आया कि हम जो चलो भाई ठीक है सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए तो साइक्लाइजेशन फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसने कैसे ज्ञात किया, कैसे मतलब उसको जो है नोन हुआ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो उसने फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट अपना बेयर के पास चला गया, ठीक है। दैट मींस बेयर ने क्या बताया था कि इंटरनल एंगल को जैसे जैसे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इंटरनल एंगल को जैसे ही हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसका स्ट्रेन पर इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। तो इफेक्ट पड़ता है तो स्ट्रेन को रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं, जो साइक्लिक जो एसाइक्लिक सिस्टम है वो तुरंत जो है साइक्लाइज होने लगते हैं, ठीक है। भाई थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ जो एसाइक्लिक सिस्टम में भी तो स्ट्रेन होगा ना, ठीक है। तो वो जो है अपना जो है स्ट्रेन थोड़ा स्ट्रेन दोगे या स्ट्रेन रिलीफ करोगे तो वो जो है अपने स्ट्रेन को रिलीफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सपोज जो है ये CO, ये जो है एक COH, ये जो एसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं आइडियल जो टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है sp3 का 109 डिग्री 5 मिनट, ये होता है एंगल। दैट मींस इस कार्बन का क्या होगा 109, ये जो 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये जो है एंगल होगा इस कार्बन का, ठीक है। लेकिन जब हम जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पाया देखा गया इसका, तो इसका जो एंगल कितना है, इसका एंगल आया 110, ठीक है, 110 डिग्री, ठीक है। और जब इस पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा गया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, ठीक है, तब ये सब्स्टिट्यूएंट भी तो रिपल करेगा ना इसको, तब यहाँ पर एंगल कितना आया, तब इसका एंगल आया था, एक मिनट देख लेते हैं, समथिंग लाइक 106, ठीक है। तो ये एंगल आया 106, ठीक है, 106। दैट मीन जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए तो इसका जो खुद का एंगल है घटने लगा, इंटरनल एंगल घटने लगा, ठीक है। तब इंटरनल एंगल घटने लगा, दैट मींस ये जो है इससे ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, जल्दी से इंटरनल एंगल जैसे कम होगा, ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल कम होगा। दैट मींस देखो साइक्लोप्रोपेन रिंग में हम देखें जैसे इंटरनल एंगल उसका सबसे कम रहता है, तुरंत खुलता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है इसका इंटरनल एंगल 110 है, इसका इंटरनल एंगल 106 है, ठीक है, जिसके कारण जो है ये जो है साइक्लाइजेशन जो है फास्ट होगा, तुरंत होगा, ठीक है, कंपैरिजन में इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरनल एंगल क्या है 110, ठीक है। तो इस जो है इसका जो है स्लो होगा, ठीक है। अब थ्रू द सब्स्टिट्यूशन हम जो है इस इंटरनल एंगल को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था कि इनगोल्ड ने कैसे साइक्लाइजेशन के लिए जो है अपना जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अप्लाई किया, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपको थारपे इनवॉल्व प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कि कैसे ये वर्क करता है, साइक्लाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ थारपे इनवॉल्व प्रिंसिपल। ठीक है, कि कैसे साइक्लाइजेशन करना है, साइक्लाइजेशन कैसे फास्ट करना है ये। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि चलिए ठीक है, हमने ये सब जो है रिंग फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, कैसे रिंग साइक्लाइजेशन को फास्ट करना है, कैसे साइक्लाइजेशन करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा एक अब ये पढ़ लेते हैं कि हम जो है जो साइक्लाइज प्रोडक्ट है, जो साइक्लाइज फॉर्म है, ठीक है, जैसे एपॉक्साइड है, एजरिडीन है, वैसे जो है ब्रोमीन जो भी जैसे साइक्लोप्रोपेन जैसा टाइप होता है ना, ये बनाते हैं, ये ब्रोमीनियम आयन है, ये सब ऐसा। ठीक है, इसको मैं सपोज मान लेता हूँ जेड, इसको बोलते हैं जेडोनियम आयन। ठीक है, तो ये सब जो है जैसे रिंग सिस्टम में जुड़े हैं। ठीक है, कोई साइक्लिक सिस्टम है, ऐसा और बड़ा रिंग सिस्टम से जुड़ जा रहते हैं। ठीक है, सपोज ये ऐसा रिंग सिस्टम साइक्लोहेक्सेन से जुड़े हैं, तो इसका जो है ये तो फॉर्म हो गया है, बट इसको हम जो कैसे खोलेंगे, किस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, किस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है जो एपॉक्साइड है, आपने पढ़ा होगा एपॉक्साइड, तो एपॉक्साइड का रिंग जो है किस बेस पर खुलता है। ठीक है, उसमें भी हम जो है क्या लगाएंगे, हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उसको लगाएंगे। ठीक है, कि कैसे किस बेस पर जो है जो साइक्लिक जो है एपॉक्साइड जो है रिंग जो है ओपन होता है, या साइक्लिक जो है जेडॉक्साइड या जेडोनियम आयन जो है ओपन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट लाएंगे, एक होता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है क्या, फर्स्ट प्लेटनर रूल। ठीक है, फर्स्ट प्लेटनर रूल। ठीक, तो ये जो फर्स्ट पार्टनर रूल है उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, क्योंकि यदि हम इस वीडियो में रखेंगे तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो जो एपॉक्साइड रिंग का ओपनिंग कैसे होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आएगा इधर से होगा कि यदि इधर से होगा, मतलब ओवरऑल जो है एपॉक्साइड रिंग जो है कैसे जो है खुलता है। ठीक है, ये बताता है फर्स्ट प्लेटनर रूल। ठीक है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। फर्स्ट प्लेटनर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और उसके बाद जो है वो रूल के बाद जो है उसी वीडियो में हम जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पर जो है ये इस रूल को अप्लाई करेंगे, कैसे डाइस्ट जो स्टीरियो सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट है और थारपे इनवॉल्व रूल है, उसको जो है कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप सबको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ऐसी जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स का वीडियो आपके सामने ला सकूं। ठीक है, तो शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।